हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल? मस्त। तो स्थिर वैद्युत विभव और धारिता का लेक्चर नंबर 17। और आज हम लेक्चर नंबर 17 में कुछ नया टॉपिक नहीं पढ़ेंगे। जो हम लेक्चर नंबर 15 में पढ़े थे कि संधारित्रों का संयोजन, उसी पे आज हम क्वेश्चन करेंगे। वहाँ पर भी एक दो क्वेश्चन किया था, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन उस लेक्चर में नहीं हो पाए थे। और वो भी हमने बताया था कि वो लेक्चर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे बोर्ड में हर साल क्वेश्चन आना ही आना होता है। बोर्ड के फिर हर जगह उससे क्वेश्चन आता है जहाँ भी आप पेपर देने जाओगे। तो उसी पर बेस्ड ये लेक्चर है, उसी पे पूरा बेस्ड है ये लेक्चर, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी कराएंगे और कितने तरीके के क्वेश्चन उस पे बन सकते हैं। ठीक है। और एक बात और सच्ची बोलूँ तो पूरा हर तरीके के क्वेश्चन तो कवर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ लेवल तो बोर्ड में आएगा नहीं। हाँ, इतना मैं आज कवर कर लूँगा, इतना करा दूंगा आपको कि यहाँ से पढ़ने के बाद आपका बोर्ड में 100% एक भी क्वेश्चन नहीं बचने वाला, अगर किसी ने ईमानदारी से पूरा लेक्चर कर लिया, समझ लिया तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और एक काम करते हैं, पहले थोड़ा सा रिवीजन करा दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है सब कुछ साफ हो गया होगा। तो पिछला वाला 15 पढ़े तो इसे बहुत अरसा हो गए, लेक्चर नंबर 15। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या पढ़ा था लेक्चर नंबर 15 में। तो हमने पढ़ा था कि संधारित्रों का संयोजन जो होता है दो प्रकार से होता है। एक तो होता है हमारा श्रेणी क्रम से, और दूसरा होता है हमारा समांतर क्रम संयोजन होता है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम संयोजन की बात अगर हम करें यहाँ पे कि श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन की बात करें तो देखो, श्रेणी क्रम संयोजन जो था वो कुछ इस प्रकार से बनता था, इसी प्रकार से तो बनते थे, श्रेणी क्रम संयोजन बनता था। ठीक है, ये तीन संधारित्र में लगा लिया, इसकी धारिता मान लेते हैं कि इसकी धारिता जो है, इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है, इसकी धारिता जो है वो हमारी C3 दी हुई है। ये तीन धारिता इसकी दी हुई है। ठीक है, अब हम क्या करते थे कि इसकी हम तुल्य धारिता निकालते थे। तो तुल्य धारिता निकालने के लिए जो ये तीनों संधारित्र दिए हुए हैं, इन तीनों संधारित्र को मिलाकर हम एक संधारित्र बनाते थे, और उसकी धारिता एक धारिता आती थी, इसे इसको क्या बोलते थे? तुल्य धारिता बोलते थे। तो इसका जो ग्राफ बनता था वो कुछ इस प्रकार से बनता था। तुल्य धारिता हमारा क्या हो जाएगा? CE के बराबर हो जाएगा। अच्छा, उसमें ये भी कहते कि यहाँ पर बैटरी लाके जोड़ दिए थे, तो उसका विभवांतर V था, तो इधर वाला V था, और इधर वाला हमारा प्लस वाला B था, माइनस वाला बैटरी का माइनस सिरा जो था वो 0 था, तो पूरे का विभवांतर B हो गया था। ठीक। अच्छा, एक चीज में और भी पढ़ा था कि जो हमारा Q जो होता है वो कैसा होता है? समान होता है। यानी कि अगर हम श्रेणी क्रम में देखें तो श्रेणी क्रम में जितने भी संधारित्र लगे हुए हैं सब पे आवेश क्या होगा? समान होगा। दूसरी चीज जो विभव होता था, विभव V जो होता था वो हमारा कैसा होता था? असमान होता है। विभवांतर बोल लो कि विभवांतर V जो होता था, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो हमारा कैसा होता था? असमान होता था। ठीक है, अब अगर तुल्य धारिता की बात करें तो तुल्य धारिता का फार्मूला निकल के आया था कि 1/CE बराबर होगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 के बराबर था। ये हमारी तुल्य धारिता का फार्मूला निकल के आया था किस क्रम में? श्रेणी क्रम में रखते थे। ठीक है, यहीं पर हमने दो स्पेशल केस भी देखा था। जैसे अगर मान लो कि दो संधारित्र की बात की जाए, यहाँ पे हमारे 3 संधारित्र लगे हुए हैं, अगर हम केवल 2 संधारित्र लगा दें और उसकी जो धारिता है, एक की धारिता C1 है और दूसरी की धारिता C2 है, तो जो हमारा तुल्य धारिता होता था, तुल्य धारिता हमारा CE जो आता था, तुल्य धारिता CE जो होता था वो हमारा होता था C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 के बराबर होता था। ठीक है, यही फार्मूला था, बस 2 था, इसे थोड़ा स्पेशल केस करके इसको बता दिया था। ठीक। अच्छा, इसी में एक केस और भी पढ़ा था कि अगर हमारे पास 2 संधारित्र हैं यहाँ पे, ऐसा सर्किट लेते हैं जिसमें 2 संधारित्र हैं, एक की धारिता C1 है, धारिता C2 है, और दोनों धारिताएं आपस में बराबर हैं। वो किसके बराबर है? C के बराबर हैं। तो हमारा जो समतुल्य धारिता है, तुल्य धारिता जो आती थी वो CE बराबर आता था, C/2 के बराबर आता था। ठीक है। अच्छा, यहीं पर नहीं था कि अगर हम यहाँ पे मान लो, इसे हमने यहाँ पे 2 धारिता जोड़ा था, 2 संधारित्र जोड़ा था, अगर हम यहाँ पे 3 संधारित्र जोड़ दें और तीनों की धारिताएं जो है वो आपस में अगर बराबर हो जाए तो ये कितना हो जाएगा? C/3 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर C1 C2 C3 बराबर है C के, तो इसकी तुल्य धारिता होगी कितना हो जाएगा? C/3 के हो जाएगा। अगर इसमें 4 संधारित्र जोड़ दें, तो अगर 4 जोड़ दें और चारों कैसे हो जाए? बराबर हो जाए, तब तो हमारा कितना हो जाएगा? C/4 के बराबर हो जाएगा। तो ये चीज हम श्रेणी क्रम में आसानी से कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद अगला आता था हमारा समांतर क्रम। श्रेणी क्रम के बाद दूसरा था हमारा समांतर क्रम था। ठीक, तो समांतर क्रम में देखो कुछ इस तरीके से बनते थे। समांतर क्रम में कुछ इस तरीके से बनते थे हमारे सर्किट, इस ब्रांचिंग टाइप से जब होते थे तो उसको हम क्या बोलते थे? समांतर क्रम बोलते थे। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते थे? समांतर
इस तरीके से होता था ब्रांचिंग टाइप से, तो समांतर बोलते थे। इसकी धारिता C1, इसकी C2, इसकी धारिता क्या थी C3 के बराबर लेते थे इसकी धारिता। और यहाँ पे एक कॉमन चीज निकल के आया था कि जो विभवांतर होता है वो विभवांतर हर जगह कैसा होता है, समान होता है। इसका विभवांतर, इसका विभवांतर, सबका विभवांतर क्या होगा, समान होगा। और जो Q होगा यहाँ पे, यानी कि जो इस पे आवेश होगा वो Q हमारा कैसा होता था, असमान होता था। ठीक है, इतनी चीज हमने पढ़ रखी थी। अब यहाँ से हमने क्या किया था, इसको एक बैटरी से निकाल के जोड़ दिया था, वो सब कहानी ठीक है। ठीक है, चलो इसका जो समतुल्य धारिता मैं बनाऊँ यहाँ पे, तो समतुल्य धारिता जो होता था, ये मान लो यहाँ से निकल रहा है, तो समतुल्य धारिता जो होगा, ये समतुल्य धारिता CE इस तरीके से बनता था। ठीक, तो समतुल्य धारिता CE बराबर जो होता था, ये हमारा C1 प्लस C2 प्लस C3 के बराबर आता था। यानी कि श्रेणी क्रम में ये तुल्य धारिता होती थी 1/C1 बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और जो समांतर क्रम में तुल्य धारिता होती थी CE बराबर ये होता था C1 प्लस C2 प्लस C3 के बराबर होता था। इतनी कहानी हमने देख रखी थी। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। अब जिसको नोट करना कुछ आओ तो नोट कर लो इसमें से, वैसे तो कुछ नोट करने वाली चीज़ें है नहीं, नोट कर लिया। चलिए अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। अच्छा, क्वेश्चन करने का तरीका हमने ये भी बता दिया था कि अगर एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन कराया था उस पर कि अगर समांतर और श्रेणी दोनों मिक्स होकर आए, ऐसा कोई सर्किट दिया है, तो सिंपल सा देखो, जहाँ पे चार्ज बट रहा है वहाँ पे हमारा समांतर क्रम हो जाएगा, और जहाँ पे चार्ज नहीं बटेगा वहाँ पे हमारा कैसा हो जाएगा, श्रेणी क्रम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी से पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, A है, B है, C है, A, B और C दिया हुआ है। ये दिया हुआ हमारा 2 माइक्रोफैरेड, ये दिया हुआ है 3 माइक्रोफैरेड, और ये दिया हुआ है 6 माइक्रोफैरेड दिया हुआ। ठीक है, कह रहा है A और B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ये A है और ये B है, कह रहा है A व B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। चलो फटाक से इसको निकालो, A व B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। चलो ट्राई कर लो इसको एक बार। सिंपल सा वही कहानी पकड़ के चलो जो हमने पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 15 में बताया था। कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, वही चीज़ पकड़ के चलो। यहाँ पे आसान सा क्वेश्चन, ये आसान क्वेश्चन से स्टार्ट किया हूँ, अभी तो आने वाले हैं बाकी सब। देखो हमसे क्या कह रहा, कर लिया इसको। चलिए मैं कर रहा हूँ। देखो यहाँ क्या कह रहा है कि A व B के बीच क्या करना है, तुल्य धारिता निकालनी है। इसके बीच में हमें तुल्य धारिता निकालनी है। ठीक, तो अब क्या करो, यहाँ से देखो सिंपल सी कहानी, यहाँ से लाकर इसको एक बैटरी से जोड़ दो। A और B को क्या करो, एक बैटरी से जोड़ दो। हमने एक बैटरी से जोड़ दिया, इसको पॉजिटिव टर्मिनल से, इसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। अब विभवांतर मान लो V है, कुछ भी उसकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। अब यहाँ से मान लेते हैं कि Q आवेश यहाँ से निकलता है, यहाँ पर Q आवेश आया, तो Q आवेश यहाँ पर बटेगा। देखो यहाँ पे जंक्शन टाइप हो गया ना, यहाँ तक आया, फिर आवेश क्या हो गया, बट गया। देखो कुछ आवेश यहाँ आएगा Q1 और कुछ आवेश यहाँ आएगा Q2। जो आवेश Q2 इसमें आएगा वही आवेश Q2 कहाँ आएगा, इसमें आएगा। यानी कि 6 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड किसमें हो गए, आवेश समान है, ये किसमें हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए। तो यहाँ पे लिख लो कि 3 माइक्रोफैरेड व 6 माइक्रोफैरेड ये दोनों किसमें हैं, श्रेणी क्रम में हैं। ये दोनों जो है वो श्रेणी क्रम में है। तो तुल्य धारिता C जो निकालोगे, देखो ये दोनों हमारे किस में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो C बराबर क्या होगा, C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। दो के लिए तो हमने पढ़ी रखा ना, अरे समझ में आया ना। यहाँ से देखो आवेश Q निकाला तो ये बट रहा है, Q1 इधर आ रहा है, Q2 इधर जा रहा है। तो जहाँ पे बटेगा तो वहीं पर हम क्या कर देंगे, वो हमारा समांतर क्रम में हो जाएगा। लेकिन फिर उसके आगे देखो यहाँ Q2 आया, फिर ये Q2 यहाँ पर आ गया। जो चार्ज इसमें जा रहा है वही चार्ज इसमें भी जा रहा है। तो ये दोनों हमारे किसमें हो गए, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी का फार्मूला लगा दिया यहाँ पे। तो C1 का मान कितना, मान लो 3 है, 3 गुणे 6 डिवाइड बाई 3 प्लस का 6, तो जो जाएगा 6 त्रिक 18 और ये हो जाएगा 6 3 9, ये बराबर हो जाएगा 2 माइक्रोफैरेड। यानी कि इसका जो मान आ गया वो कितना आ गया, 2 माइक्रोफैरेड के बराबर आ गया। ठीक है, अब देखो इसी सर्किट को इस तरीके से बना लो कि ये पॉइंट हमारा A है, ये पॉइंट हमारा B है, ठीक यहाँ तक, और ये सीधा यहाँ से जुड़ गया, ये हमारा C हो गया। ये हमारा कितना आ गया, 2 माइक्रोफैरेड, और ये हमारा कितना है, 2 माइक्रोफैरेड है। ठीक है, वही काम चाहो तो फिर से कर दो यहाँ से कि इसको
हटा के एक बैटरी से क्या कर दो, जोड़ दो इस तरीके से, इस बैटरी से इसको ले जाकर यहाँ पर जोड़ दो। वही काम तो किया, इन दोनों को मिला के क्या कर दिया, एक कर दिया। अब ये 2 माइक्रोफैरेड आ गया। अब देखो अगर मान लो यहाँ से आवेश क्यों निकल रहा है, तो इसमें यहाँ पर फिर आवेश बटेगा। इधर मान लो Q1 आया और इधर कितना आया, Q2 आया। तो इधर देखो ये Q1 आया यहाँ तक और फिर ये घूम के इधर आया, Q2 इधर आया, तो यहाँ से वापस कितना चार्ज निकल जाएगा, Q के बराबर निकल जाएगा। बस ऐसे बता दिया, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारा ये निकल के आया कि देखो यहाँ पे चार्ज बढ़ रहा है, तो ये 2 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड ये दोनों जो हैं, ये दोनों हमारे किस में हैं, समांतर में हैं। और जब समांतर में होते हैं तो तुल्यधारिता CE क्या होती है, C1 प्लस C2। C1 का मान कितना है, 2 प्लस का 2, तो CE बराबर कितना निकल जाएगा, यहाँ से हमारा CE का मान निकल जाएगा 4 माइक्रोफैरेड के बराबर हो जाएगा। हो गया खत्म। ये तो हमसे पूछा था कि A और B के बीच तुल्यधारिता कितनी होगी, तो A और B के बीच तुल्यधारिता कितनी होगी, 4 माइक्रोफैरेड के बराबर होगी। बस हमने कहानी पकड़ी, वही कहानी पकड़ के चलो यहाँ पे कि चार्ज बढ़ रहा है तो हाँ समांतर। उससे पहले देखो चार्ज यहाँ पे जो चार्ज इसमें आया वही चार्ज इसमें आया, तो ये दोनों श्रेणी में, तो श्रेणी पकड़ लिया। पहले इन दोनों को श्रेणी के तरीके से सॉल्व कर लिया। फिर उसके बाद देखा कि ये और ये जो ये और ये दोनों जो बने थे, अरे अगर तुम चाहो तो इसको यहाँ से मिटा कर यहाँ बना लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 2 माइक्रोफैरेड। अब भी तो इसमें Q2 चार्ज आ रहा है, इसमें Q1 चार्ज आ रहा है, तो ये दोनों किस में हो जाएंगे, समांतर में हो जाएंगे। कहीं भी बना लो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, कुछ तो समझ में आया होगा। वैसे ज़्यादातर उम्मीद है कर लिए होंगे। नोट कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये पॉइंट A है, इस तरीके से ये बना हुआ है, ठीक है। यहाँ का विभव जो दे रखा है 2000 वोल्ट दे रखा है, ठीक। यहाँ का जो B पॉइंट है इसको ग्राउंड में कर दिया है। अच्छा एक चीज़ और, किताब में अगर ग्राउंड के तरीके से मिलेगा कि ग्राउंड में किया हुआ है, तो ग्राउंड का मतलब यहाँ पे जो विभव वो विभव कितना है, 0 है। ग्राउंड का मतलब हमेशा पकड़ के चलना कि विभव कितना है, 0 के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है, ये दे रखा है हमारा 1 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड, ये दे रखा है 2 माइक्रोफैरेड और ये दे रखा है 3 माइक्रोफैरेड। इस पॉइंट का नाम दे रखा है D, ये पॉइंट कर रहा है D है, ठीक है। तो कह रहा है कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है इसमें। पहला कह रहा है कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश तथा दूसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि बिंदु D पर विभव ज्ञात कीजिए, तथा बिंदु D पर विभव ज्ञात कीजिए। इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो एक बार करना चाहो तो खुद से ट्राई कर लो, नहीं तो फिर मैं बता दे रहा हूँ इसको। फिर इसी प्रकार से सिमिलर क्वेश्चन है उसको करना, ठीक है। चलिए कोशिश करना चाहो तो एक बार पहुँच रहे कर लो। यही चित्र दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। कर लिया। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए, कि यहाँ पर आवेश, यहाँ पर आवेश, यहाँ पर आवेश बताना है। दूसरी चीज़ क्या कह रहा है कि इस बिंदु D पर हमें विभव का मान बताना है कि बिंदु D पर विभव कितना होगा, ठीक। तो B का पॉइंट D का विभव तो छोड़ो, पहले ये देखो कि ये 2 माइक्रो, देखो अगर मान लो यहाँ से मैं Q आवेश निकाल रहा हूँ, तो Q आवेश निकालूंगा तो यहाँ तक तो Q आवेश आएगा, फिर यहाँ आवेश क्या हो गया, बटेगा इस तरीके से। यानी कि जब आवेश बट रहा है तो ये दोनों हमारे किस में हो गए, समांतर में हो गए। तो यहाँ पे लिख लो कि 2 माइक्रोफैरेड व 3 माइक्रोफैरेड किस में है, समांतर में है। जब ये समांतर में हो गए तो जब तुल्यधारिता CE निकालो, CE बराबर कितना हो जाएगा, CE बराबर हो जाएगा C1 प्लस का C2, यानी कि 2 प्लस का 3 बराबर 5 माइक्रोफैरेड के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसको जरा मिटा दूँ क्वेश्चन को, क्वेश्चन तो पता चल गया है क्या हमें निकालना है, ठीक। अब इसका मैं देखो यहाँ पे अलग सर्किट बना रहा हूँ, इसको इन दोनों संधारित्रों को मिलाने के बाद नया सर्किट जो बन रहा है वो देखो। ये पॉइंट A है, यहाँ पे दे रखा है 1 माइक्रोफैरेड,
ठीक, ये दोनों मिलके कितने हो गए 5 माइक्रोफैरेड। और यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है D, ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। यहाँ विभव जो दे रखा है वो 2000 वोल्ट दे रखा है, यहाँ पर विभव जो दे रखा है वो 0 दे रखा है। ठीक, इतनी कहानी तो समझ में आ गई। सबसे पहला काम हमने क्या किया, इन दोनों को देखा कि ये दोनों हमारे किससे मिले। यहाँ पे आवेश बढ़ रहा था, देखो आवेश बढ़ रहा है यानी कि यहाँ ब्रांचिंग हो रही है, तो यहाँ से दोनों समांतर क्रम में हो गए, तो समांतर क्रम का फार्मूला करके तुल्यधारिता निकाल लिया। अब देखो अगर यहाँ से मैं Q आवेश वापस निकाल रहा हूं, अगर Q आवेश निकालूंगा तो वही Q आवेश इसमें भी जाएगा और वही Q आवेश किसमें जाएगा, इसमें भी जाएगा। तो अब यहां से हम कह सकते हैं कि 1 माइक्रोफैरेड व 5 माइक्रोफैरेड किसमें है, श्रेणी क्रम में है, क्योंकि दोनों में आवेश कैसा है, समान है। अगर श्रेणी क्रम में तो उनका भी तुल्यधारिता निकाल लो। तो तुल्यधारिता जब निकालोगे तो CE डैश जो हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा C1 इंटू C, ये हमारा क्या है CE तो आया है, डिवाइड बाई C1 प्लस C। C1 का मान कितना है 1 इंटू 5 डिवाइड बाई 1 प्लस का 5, यानी कि ये आ जाएगा 5/6 के बराबर। CE डैश जो आ गया, जो CE डैश आ गया वो आ गया हमारा 5/6 के बराबर आ गया। यानी कि अगर इन सबको हटा के देखो, नया सर्किट यहाँ से बना रहा हूँ, यहाँ से एक नया सर्किट बना रहा हूँ, ये पॉइंट A है, ठीक, इन दोनों को हटा के एक नया सर्किट बना दिया। यहाँ पे पॉइंट D है, मान लो इसका विभवांतर कितना है, विभव कितना है 2000 वोल्ट, ये पॉइंट B का विभव कितना है 0 है, और तुल्यधारिता कितनी आ गई है 5/6 माइक्रोफैरेड के बराबर आ गया है। देखो इस क्वेश्चन को ऐसे ही करोगे तब भी बनेगा, क्योंकि अभी हमें उल्टा भी चलना होता है इसमें, ठीक है। ये 5/6 माइक्रोफैरेड के बराबर आ गया, ठीक। हमसे पूछ रहा था आवेश बताना है, तो अब एक काम करते हैं कि हम यहाँ पर निकाल लेते हैं कि जो तुल्यधारिता आया है 5/6, इस 5/6 पर कितना आवेश होगा, हम इस पर आवेश निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 5/6 माइक्रोफैरेड पर आवेश कितना होगा, ये आवेश मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ। देखो ये हमारा प्लेट है, इस पर 5/6 माइक्रोफैरेड है, ठीक है। अच्छा, इसका A और B का विभवांतर भी निकाल सकते हो कि A व B के बीच का विभवांतर कितना होगा, बीच का विभवांतर, A व B के बीच का विभवांतर। अगर यहाँ से विभवांतर निकालोगे तो देखो VA का मान यहाँ पे कितना है 2000 वोल्ट, VB का मान कितना है 0 है, ठीक 0 है। तो विभवांतर V बराबर हो जाएगा VA माइनस का BB, तो यहाँ से ये निकल जाएगा 2000 वोल्ट के बराबर। यानी कि A और B के बीच का विभवांतर कितना आ गया 2000 वोल्ट, इसका धारिता आ गया 5/6 और विभवांतर कितना आ गया 2000 वोल्ट के बराबर आ गया। तो क्या इस पे आवेश निकाल सकते हो, अरे वही फार्मूला है ना हमारे पास, C बराबर Q बाई V। तो यहाँ से Q बराबर क्या निकलेगा CV, तो यहाँ से Q बराबर लगा दो, CV लगा दो, तो Q बराबर हो जाएगा C का मान कितना है 5/6, ठीक, V का मान कितना है 2000। अब जरा ये देखो किससे 3 से 2 से कट जाएगा, 2 3 6 और ये कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ठीक। तो Q का मान देखो, यहाँ से Q का मान आ जाएगा हमारा 5000 बटे, देखो यहाँ से लिख दे रहा हूँ कि यहाँ पर हमारा Q का जो मान आएगा ये आएगा हमारा 5000/3, यानी कि इस पे जो आवेश आया, इस पे आवेश कितना आया 5000/3 माइक्रो कूलाम, क्योंकि यहाँ पे ये किसमें माइक्रोफैरेड में है तो ये किसमें आएगा माइक्रो कूलाम में आंसर आ जाएगा, ठीक है। 5000/3 माइक्रो कूलाम इसका आंसर आ गया, ठीक। इसका आंसर कितना आया 5000/3 माइक्रो कूलाम। अब जरा उल्टा चलो, यही मैं बात बता रहा था ना कि ऐसे क्वेश्चन को एक एक सर्किट बना के चलो, फायदा क्या होगा। देखो ये इसका आवेश जो आया है वो 5000/3 माइक्रो कूलाम आया है। अब एक बात बताओ कि श्रेणी क्रम का आवेश कैसा होता है, अगर कोई भी संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो उसका आवेश कैसा होगा, सब पे आवेश बराबर होगा। तो देखो अगर इस पे 5000/3 आवेश है तो इस पे भी आवेश कितना होगा, इस पे आवेश होगा 5000/3 माइक्रो कूलाम, और इस पे भी आवेश कितना होगा 5000/3 माइक्रो कूलाम। ये बात समझ में आई कि नहीं, मेन चीज यही था।
ये चीज समझ में। देखो ये जो 5/6 माइक्रोफैराड बना है संधारित्र, ये संधारित्र किससे मिलकर बना, इन्हीं दोनों से मिलकर तो बना हुआ है। तो अगर इस पे आवेश 5000/3 है तो यही आवेश इस पे भी होगा, यही आवेश इस पे भी होगा, क्योंकि ये किसमें है, श्रेणी क्रम में है। अगर ये समांतर में होता तब ये कहानी हम नहीं कर सकते थे, लेकिन ये किसमें है, श्रेणी में है। तो हमने इस पे आवेश निकाल लिया और देखा जो आवेश इस पे होगा वही आवेश इस पे होगा, वही आवेश इस पे होगा। तो चलो यहाँ पे 1 माइक्रोफैराड का आवेश तो हमें मिल गया यहाँ से। और ये हम क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि ये किसमें है, श्रेणी क्रम में। ये श्रेणी क्रम में, इसलिए जो आवेश इस पे होगा वही आवेश इन दोनों पर होगा। ठीक है, देखो तो 1 माइक्रोफैराड पे जो हमारा आवेश निकल के आया, ये आवेश कितना निकल के आया, यहाँ पे आवेश निकल के आ गया 5000/3 माइक्रो कूलाम के बराबर आवेश निकल के आ गया। ठीक है, इस पे आवेश निकल के आ गया। अच्छा, अब अगर कोई ये सोच रहा हो कि देखो ये 5 माइक्रोफैराड कहाँ से आया है, बहुत आराम से चल रहा हूँ, बहुत आराम से चल रहा हूँ, आराम से समझो। ये अगर कोई ये सोच रहा है कि 5 माइक्रोफैराड ये कहाँ से आया है, इन दोनों के मिलाने से 5 माइक्रोफैराड आया था, तो क्या यहाँ पे 5000/3 माइक्रो कूलाम है तो इस पे भी 5000/3, इस पे भी 5000/3 माइक्रो कूलाम हो जाएगा। तो वो गलत सोच रहा है। क्यों गलत सोच रहा है, क्योंकि ये जो 5 माइक्रोफैराड आया है ये इन दोनों के समांतर क्रम से आया है, और समांतर क्रम में आवेश समान नहीं होता है, विभव सब विभवांतर समान होता है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे जो 5000/3 माइक्रो कूलाम आया है इस पे हम नहीं लिख सकते हैं। अगर ये दोनों भी श्रेणी क्रम में होता है तो जैसे इसका आया 5000/3 माइक्रो कूलाम, तो ये दोनों कितने होते हैं, 5000/3 माइक्रो कूलाम के बराबर हो जाता, तब हम यहां से ये चीज लिख सकते थे। लेकिन अब नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये किसमें है, समांतर में है, इसलिए हम इस चीज को यहां पर नहीं लिख सकते हैं। बात तो क्लियर हो गई ना कि यहां से यहां तक तो हम जा सकते हैं क्योंकि ये श्रेणी में है, और श्रेणी में हमें पता है ये कहां से आया है, श्रेणी से मिलकर आया है, और श्रेणी का हमें पता है कि वहां पे आवेश कैसा होता है, समान होता है। तो जितना आवेश उस पे होगा उतना ही आवेश इन दोनों पर होगा। अब यहां से यहां नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये 5 माइक्रोफैराड जो आया है ये समांतर क्रम से आया है, इसलिए हम यहां पर जा सकते हैं। अगर ये श्रेणी क्रम से आता तो उन दोनों का आवेश भी क्या हो जाता, समान हो जाता। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो देखो पहला क्वेश्चन जो था हमारा कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए, तो इस पे 1 माइक्रोफैराड पे आवेश कितना हो गया, 5000/3 माइक्रो कूलाम के बराबर आवेश हो गया। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, बाकी सब पे निकालना, 3 पे निकाल, 2 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड पे हमें आवेश निकालना है। देखो C का मान तो पता है, अगर हमें इनके बीच का विभवांतर पता चल जाए कि D और B के बीच का जो विभवांतर है, यानी कि इन दो सर्किटों का बीच का विभवांतर पता चल जाए तो Q बराबर CV करके हम निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि AD का विभवांतर निकालते हैं, प्लेट AD का विभवांतर। देखो प्लेट AD का विभवांतर, अगर हम प्लेट AD का विभवांतर निकालते हैं, देखो ये जो प्लेट हमारा AD है इसका अगर विभवांतर निकालें तो विभवांतर क्या होगा, VA माइनस VB। देखो विभवांतर होगा VA माइनस VD, सर D है ना, VD बराबर का ऊपर क्या हो जाएगा, देखो इसी वाले फार्मूले से ले आओ कि C बराबर कितना होता है, Q/V। तो V बराबर कितना होगा, Q/C के बराबर होगा। यहाँ पे हो जाएगा Q/C के बराबर। VA का मान हमारा कितना है, 2000, ठीक, माइनस VD का मान नहीं पता है, हमें A और D का विभवांतर निकालना था ना यहाँ पे। या इसको ऐसे लिख लो कि एक माइक्रोफैराड का विभवांतर, 1 माइक्रोफैराड प्लेट का विभवांतर, 1 माइक्रोफैराड प्लेट का विभवांतर, ऐसे लिख लो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, 1 माइक्रोफैराड प्लेट का विभवांतर अगर हम लिखें तो विभवांतर का क्या होगा, फाइनल माइनस का इनिशियल, ऐसे तो लिखते थे। तो VA माइनस VD बराबर क्या होगा, Q/C के होगा। अब देखो 1 माइक्रोफैराड पे आवेश कितना है, 5000/3, तो ये बराबर हो जाएगा 5000/3 डिवाइड बाई C का मान कितना है, 1 है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एक काम करो, इधर वाला नोट कर लो, मिटा दूं, इसकी जरूरत तो है नहीं, मिटा दूं इसको। चलिए, जो चीज़ आ गया इसीलिए मैं ऊपर लिखते जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ से इस वीडियो को इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो इधर बन जाएगा देखो 2000 प्लस माइनस का 5000/3 बराबर का VD, इस पॉइंट D का विभव मिल रहा है हमें, एलसीएम ले तो ये हो जाएगा 6000 माइनस का
5000/3 बराबर का VD। तो VD का जो मान निकल के आएगा ये हो जाएगा हमारा 1000/3 के बराबर। यानी कि इस पॉइंट D का जो विभव निकल के आया, देखो पॉइंट D का जो विभव निकल के आया है ये आया हमारा 1000/3 आ गया। इसका हमें विभव निकल के आ गया। ठीक, अब देखो 2 माइक्रोफैरेड व 3 माइक्रोफैरेड का विभवांतर अगर हम निकालना चाहें, देखो यहां से 2 माइक्रोफैरेड व 3 माइक्रोफैरेड का विभवांतर, अगर मैं विभवांतर निकालना चाहूं तो ये देखो इन दोनों किससे जुड़े हुए हैं, यहां से D और B से जुड़े हुए हैं। तो इन दोनों का जो विभवांतर निकलेगा वो V बराबर आ जाएगा VD माइनस का VB। और VD का मान कितना है 1000/3, इसका 0, तो V का मान कितना हो जाएगा 1000/3 के बराबर हो जाएगा। यानी कि इन दोनों के बीच का विभवांतर कितना आ गया 1000/3। अब देखो चूंकि ये दोनों समांतर में है तो जो विभवांतर इसका होगा वही विभवांतर इसका होगा। अब देखो फायदा मिल रहा है ना समांतर वाले से, तो इसका भी विभवांतर 1000/3, इसका भी विभवांतर कितना हो जाएगा 1000/3 के बराबर। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, तो इस पे तो आवेश निकल चुका है। पॉइंट डी पर विभव पूछा था, पॉइंट डी पर विभव कितना आ गया 1000/3 के बराबर आ गया। 1000/3 वोल्ट लिख लो, 1000/3 वोल्ट के बराबर आ गया। ठीक है, इतना हो गया। अब हमसे इन दोनों पे आवेश तो आसानी से निकल जाएगा, कहानी खत्म हो गई पूरी। मिटा दो इसको इधर वाला। चलिए अब तो हो गया, कहानी खत्म, बस इतनी सी बात थी इसमें। ठीक, देखो अब यहाँ पे निकाल लेते हैं कि ये जो हमारा 2 माइक्रोफैरेड है इस पे आवेश 2 माइक्रोफैरेड है। ठीक, विभवांतर कितना है ये है 1000/3, तो Q बराबर जो होगा वो CV होगा। ठीक है, तो यहाँ से CV, तो Q का मान हो जाएगा, Q बराबर होगा CV, C का मान कितना है 2, V का मान कितना है 1000/3, तो ये हो जाएगा हमारा 2000/3 माइक्रो कूलम। इसका कितना हो जाएगा 2000/3 माइक्रो कूलम। इसी तरीके से इसका निकाल लो, यहाँ से 3 माइक्रोफैरेड का, तो देखो ये कैपेसिटर है संधारित्र 3 माइक्रोफैरेड, इसका विभवांतर कितना है 1000/3, तो Q बराबर हमारा कितना निकल जाएगा, Q बराबर निकल जाएगा CV। ठीक, तो यहाँ से हमारा Q बराबर निकल जाएगा CV, C का मान कितना है 3, V का मान कितना है 1000/3, यहाँ से ये कट जाएगा तो Q का मान कितना आ जाएगा 1000 माइक्रो कूलम के बराबर। यानी कि इस पे आवेश आ जाएगा 2000/3 और इस पे आवेश आ जाएगा 1000 माइक्रो कूलम के बराबर। इस पर जाएगा 2000/3 माइक्रो कूलम के बराबर आवेश आ जाएगा। ठीक है, देखो इसी अप्रोच को पकड़ के चलो, इस तरीके के क्वेश्चन सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, किसी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जिसको नहीं आया तो एक बार फिर से देख लो कि सबसे पहले क्या क्या था, आवेश पूछा था सब पे, तो देखा ये दोनों समांतर था, तो सबसे पहले इनको हमने एक कर लिया बना के। फिर देखा है श्रेणी था, श्रेणी से हमने एक बना लिया। फिर यहाँ पे हमें CV पता था और विभवांतर B भी पता था, तो हमने क्या निकाल लिया Q का मान निकाल लिया। अब जो Q का मान ये होगा वही Q का मान इन दोनों पे होगा, क्योंकि ये हमारा किससे बना था 5/6 जो आया था ये श्रेणी क्रम से आया था, ये श्रेणी क्रम में है। ठीक, यानी कि इस पे 5000 1 माइक्रोफैरेड पे 5000/3 माइक्रो कूलम के बराबर हमें पता चल चुका था। उसके बाद यहाँ का विभव निकाल लिया, फिर यहाँ और यहाँ इन दोनों यानी 2 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड के बीच का विभवांतर निकाल लिया। विभवांतर निकाल लिया तो C पता था और C पता था, V हमने निकाल लिया, तो Q का मान आसानी से यहाँ से निकल गया। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, एक सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको ट्राई करो जल्दी से। नोट कर लिया, चलिए देखो एक मिनट, ये जो क्वेश्चन है ये है इस तरीके से, ये इस तरीके से चित्र बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है 3 माइक्रोफैरेड, यहाँ पे है 3 माइक्रोफैरेड, यहाँ पे है 2 माइक्रोफैरेड, यहाँ पर है 5 माइक्रोफैरेड, ये दे रखा है 6 वोल्ट की बैटरी लगा रखा है, और यहाँ पे दे रखा है 4 माइक्रोफैरेड, ये दे रखा है। ठीक है,
और हमसे कह रहा है कि 5 माइक्रोफैरेड व 4 माइक्रोफैरेड, कह रहा है कि 5 माइक्रोफैरेड व 4 माइक्रोफैरेड के बीच आवेशों का अनुपात ज्ञात कीजिए। के बीच आवेशों का अनुपात, इतने के बीच आवेशों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए एक बार खुद से ट्राई करिए, फिर उसके बाद मैं इसको कर रहा हूँ। ठीक, एक बार खुद से पहले ट्राई कर लो, उसी लगभग उसी तरीके का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लगाना दिमाग, कुछ ना कुछ तो यार हर क्वेश्चन में चेंज तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, चलिए जल्दी से ट्राई कर लीजिए, फिर मैं देखता हूँ उसको। कर लिया, ट्राई कर लिया। चलिए देखो यहाँ पर कितना है, 6 वोल्ट की बैटरी लगा रखा है, यानी कि यहाँ पर 6 वोल्ट मान लो और यहाँ पे 0 वोल्ट मान लो, क्योंकि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो टोटल विभवांतर कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर भी हमारा कितना आएगा, 6 वोल्ट आएगा, और यहाँ पर भी हमारा कितना आएगा, 0 वोल्ट आएगा। यही वायर आगे बढ़ गया है तो यहाँ पर भी हमारा कितना आएगा, 6 वोल्ट आएगा, और यहाँ पर भी हमारा कितना आएगा, 0 वोल्ट के बराबर आएगा। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ से हमें क्या कह रहा है कि 5 माइक्रोफैरेड व 4 माइक्रोफैरेड के बीच आवेशों का अनुपात, यानी कि यहाँ पर आवेश निकालना है और यहाँ पर आवेश निकालना है और दोनों का अनुपात करना है। ठीक, तो यहाँ देखो C का मान ये पता है, यहाँ पर भी 6 माइक्रोफैरेड, यहाँ पे 6 वोल्ट, यहाँ पर 0 वोल्ट विभव, तो विभवांतर जो V होगा वो कितना आ जाएगा, 6 वोल्ट के बराबर आ जाएगा। इस 4 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर से यहाँ से हमारा कितना जाएगा, 6 वोल्ट का विभवांतर निकल के आ जाएगा। जब विभवांतर 6 वोल्ट आ गया तो Q का मान निकाल सकते हो C इंटू V, तो C का मान 4 इंटू 6 बराबर हो जाएगा 24 माइक्रो कूलाम। लो 4 माइक्रोफैरेड का जो हमारा Q आवेश है तो सीधा निकल गया, क्योंकि देखो यहाँ से यार हमें ये 4 माइक्रोफैरेड पता है, C का मान, यहाँ का विभव 6 वोल्ट, यहाँ का विभव 0 वोल्ट, तो इस प्लेट का विभवांतर कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट हो जाएगा। 6 और 0 कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट हो जाएगा। तो C पता हो गया, V पता हो गया, तो Q का मान आसानी से हम निकाल सकते हैं। अब जो कहानी करनी है हमें इसी में पूरी की पूरी कहानी यहाँ पर करनी है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब जरा इसको तो भूल जाओ, क्योंकि यहाँ पर हमारा 4 माइक्रोफैरेड का काम हो गया, केवल अब इसका बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ से देखो 6 वोल्ट, अगर मान लो यहाँ से आवेश Q निकल रहा है तो यहाँ पर आवेश Q आएगा, फिर यहाँ पर दोनों आवेश आपस में क्या आएंगे, बटेंगे। जब बटेंगे मान लो यहाँ पे ऊपर गया Q1 और यहाँ पे नीचे आया Q2। ठीक, तो ये दोनों आवेश जब बट रहे हैं, ब्रांचिंग हो रहे हैं, तो ये हमारे किस में हो गए, समांतर क्रम में हो गए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 2 माइक्रोफैरेड व 5 माइक्रोफैरेड किस में है, समांतर क्रम में है। 2 माइक्रोफैरेड वो 5 माइक्रोफैरेड किस में है, समांतर क्रम में है। चाहो तो इसको एक काम करो, बना भी लो इसी तरीके से। देखो यहाँ पे ये यहाँ पे आ गया है, ये है हमारा 3 माइक्रोफैरेड, फिर यहाँ पे इस तरीके से इसकी ब्रांचिंग हो गई है। ठीक, यहाँ से इसकी ब्रांचिंग हो गई है, यहाँ पर है 6 वोल्ट, यहाँ पर है 0 वोल्ट। ये कितना दे रखा है, 2 माइक्रोफैरेड, और ये दे रखा है हमारा 5 माइक्रोफैरेड। अब ये दोनों हमारे किस में है, ये दोनों हमारे समांतर क्रम में है, तो CE का मान कितना हो जाएगा, 2 + 5 बराबर 7 माइक्रोफैरेड के बराबर आ जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ से देखो जो नया ग्राफ बनेगा, देखो ये नया चित्र जो बनेगा, इसका नया सर्किट ये हो जाएगा 6 वोल्ट, यहाँ पे आ जाएगा 3 माइक्रोफैरेड, अब ये दोनों मिलके 1 हो गए, और ये 1 कितना आया है, 7 माइक्रोफैरेड। ठीक, और यहाँ पे ये 0 वोल्ट लग गया। ठीक, इस तरीके से बन गया। अब यहाँ पर देखो ये दोनों हमारे किस में है, श्रेणी क्रम में। जब श्रेणी क्रम में तो CE का जरा मान निकालो, तो CE का मान निकालोगे तो ये हो जाएगा C1 C2 डिवाइड बाई C1 + C2 के बराबर। देखो थोड़ा तेज चल रहा हूँ, वही सारी कहानी कर रहा हूँ, कोई नई चीज़ आएगी तो वहाँ पे धीरे हो जाऊँगा। ठीक है, देखो C1 का मान कितना है, 3 × 7 डिवाइड बाई 3 + का 7, ये हो जाएगा 7 × 3 = 21, और डिवाइड बाई 10 ये हो जाएगा 2.1। यानी कि इन दोनों को मिलाकर, देखो अब यहाँ से यहाँ पर आ रहा हूँ कि इन दोनों को मिलाकर जब हमने एक बनाया तो 6 वोल्ट, यहाँ पर एक सर्किट बना लिया, एक संधारित्र बना लिया 0 वोल्ट, और यहाँ पे कितना हो गया, 2.1 माइक्रोफैरेड के बराबर आ गया। यहाँ पे आ गया 2.1 माइक्रोफैरेड के बराबर आ गया। ठीक है, इतना आ गया, इतनी बात क्लियर है। अब देखो इन सबको हमें तोड़ के एक करके बनाते चले गए। अब यहाँ पे देखो जो ये संधारित्र बचा है, इसकी धारिता 2.1 माइक्रोफैरेड है। इन दोनों के बीच का विभवांतर कितना होगा, विभवांतर भी तो 6 वोल्ट के बराबर होगा। देखो यहाँ 6 है और यहाँ पे कितना 0, अब कोई मतलब और कुछ ही नहीं है, तो इसका विभवांतर दोनों का कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट के बराबर विभवांतर निकल के आ जाएगा। जब विभवांतर 6 वोल्ट है, C पता है, Q
C पता है, V पता है, तो Q का मान निकाल सकते हैं। तो यहां से अगर Q का मान निकालें तो Q बराबर CV होगा। देखो C का मान कितना है 2.1 इंटू V का मान कितना है 6, तो Q का मान आ जाएगा 6 और 12 यानी कि 12.6 माइक्रो कूलाम के बराबर। यानी कि इस पे जो आवेश आया, इस पे आवेश कितना आया 12.6 माइक्रो कूलाम के बराबर आवेश आ गया। अब फिर वही कहानी देखो, ये 2.1 माइक्रोफैरेड कहां से आया है, इन दोनों से मिलकर आया, और ये दोनों किस में है, श्रेणी क्रम में है। जब श्रेणी क्रम में है तो जो आवेश इस पे होगा वही आवेश इन दोनों पर होगा। यानी कि इस पे आवेश, एक पर आवेश आएगा 12.6 माइक्रो कूलाम और इस पर भी आवेश कितना आएगा, इस पर भी आवेश आएगा 12.6 माइक्रो कूलाम के बराबर आवेश आ जाएगा। ठीक, दोनों पे आवेश हमने देखो फिर उल्टे चल रहे हैं। यहां से एक इसका निकाला, अब फिर ये कहां से मिला था, इन दोनों से मिला था। ये दोनों किसमें, श्रेणी में, तो जो आवेश इस पे होगा वही आवेश इस पे होगा, क्योंकि श्रेणी में आवेश क्या होता है, समान होता है। तो इस पे भी आवेश आ गया 12.6 माइक्रो कूलाम और इस पे भी आवेश कितना आ गया 12.6 रहेगा ये, रियली सॉरी 12.6 माइक्रो कूलाम और ये भी हो जाएगा हमारा 12.6 माइक्रो कूलाम के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहां तो ये कितना हो गया 12.6 माइक्रो कूलाम हो गया। देखो ये हमारा कितना हो गया 12.6 माइक्रो कूलाम, लेकिन हमें किसका आवेश चाहिए, हमें इसका आवेश चाहिए। अब ये 7 माइक्रो फैरेड कहां से आया है, इन दोनों से मिलकर आया है। अब ये दोनों तो हमारे समांतर में है भाई साहब। अब ये यहां से तो नहीं लिख सकता हूं ना कि 12.6 तो 12.6 ये नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि ये किसमें है, ये समांतर में। अगर ये श्रेणी में होता तो जो आवेश इस पे होता वही आवेश इस पे हो जाता। बात तो समझ में आई, ये चीज़ यहाँ पर तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन एक काम हम कर सकते हैं। देखो हमारे पास C पता है और हमारे पास Q पता है, तो क्या मैं V निकाल सकता हूँ। अगर मैं इसका V निकाल लेता हूँ, जो इसका विभवांतर होगा वही इन दोनों का भी तो विभवांतर होगा। जरा सोचो, ये जो इसका विभवांतर होगा वही इन दोनों का भी विभवांतर होगा, क्योंकि ये 7 माइक्रोफैरेड इन दोनों से निकल के आया है और ये दोनों किसमें है, समांतर में है। और समांतर में क्या बराबर होता है, विभव समान, विभवांतर समान होता है। तो जो विभवांतर इसका वही विभवांतर इन दोनों का हो जाएगा। तो इसका विभवांतर तो निकाल ही सकते हो। अरे देखो C पता है, Q पता है, देखो यहाँ पे निकाल रहा हूं। देखो यहाँ पे 7 माइक्रोफैरेड के लिए काम कर रहा हूँ, 7 माइक्रोफैरेड और यहाँ पे चाहे देखो यहीं पे कर दूँ फिर कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर देखो फार्मूला क्या था, C बराबर Q बाई V था, तो V बराबर कितना होगा, Q बाई C होगा। तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ V बराबर 0 वोल्ट था ये, ठीक है। तो यहाँ से V बराबर निकालो तो Q बाई C, Q का मान कितना है 12.6 और नीचे कितना है 7 है। एक 12.6 और नीचे कितना आ गया 7 के बराबर आ गया। जरा इसको काटो तो हो जाएगा 7 × 7 तो बचेगा 5, 56, 7 56 यानी 1.8 के बराबर आ जाएगा। V का मान कितना आ गया 1.8, यानी कि इस पे विभवांतर कितना होगा 1.8 वोल्ट, इस पे विभवांतर कितना होगा 1.8 वोल्ट के बराबर होगा। बस समझ में आई। ये कहाँ से मिलकर, ये 7 माइक्रोफैरेड कहाँ से बना था, इन दोनों से मिलकर बना था 7 माइक्रोफैरेड और ये किस में है, समांतर में है। तो अगर मैं इसका जो विभवांतर इस पे होगा वही विभवांतर इन दोनों पर भी होगा। तो इसका विभवांतर हमने निकाल लिया, वही विभवांतर इस पे हो जाएगा, वही विभवांतर इस पे हो जाएगा। विभवांतर कितना आ गया 1.8 वोल्ट, तो इस पे भी 1.8, इस पे भी 1.8। कहानी खत्म हो गई। अब करना ही क्या है, इसमें कुछ बचा ही नहीं है। देखो इसको यहीं पर कर दे रहा हूँ, चलो यहीं पर कर दे रहा हूँ। 5 माइक्रोफैरेड का बना के कर दे रहा हूँ। 5 माइक्रोफैरेड है, 1.8 वोल्ट का विभवांतर है। हमें Q निकालना है तो Q बराबर होगा CV। C का मान कितना है 5 और Q का मान कितना है 1.8। तो हमारा 1.8 का इसमें गुणा कर दो तो देखो Q का मान हमारा कितना आएगा, Q का मान आ जाएगा 8 पंचे 40 0 और 5 × 5 और 4 यानी कि 4 आ जाएगा। Q का मान जो आ जाएगा वो हमारा 4 माइक्रो कूलाम के बराबर। ये हमारा किसका मान आ गया, ये हमारा Q का मान आ गया। Q का मान आ गया 4 माइक्रो कूलाम। सही है ना ये, 8 पंचे 40 0 8 5 × 5 सॉरी 9 माइक्रोफैरेड है। 8 पंचे 40 0 4 5 × 5 है 4 9, ठीक है। 9 माइक्रो कूलाम के बराबर आ गया। इस पे आवेश आ गया 9 माइक्रो कूलाम, इस पे आवेश है 24। हमें क्या करना था, दोनों का अनुपात निकालना था। 5 माइक्रोफैरेड व 4 माइक्रोफैरेड का अनुपात निकालना था। तो 5 माइक्रोफैरेड व अनुपात जो हो जाएगा, देखो इसका अनुपात जो होगा 5 माइक्रोफैरेड डिवाइड बाई
4 माइक्रोफेरेड का अनुपात 5 माइक्रोफेरेड पे कितना आया 9 आया है, इस पे कितना आया 24, कटे पिटेगा 3 त्रिका 9 3 8 24, तो कितना हो जाएगा 3/8 के बराबर। तो ये हो जाएगा इसका अनुपात। अनुपात कितना आएगा 3:8 के बराबर आ जाएगा, या ऐसे कह लो कि 3/8 के बराबर आएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर लिया, हो गया इतना, चलिए मिटा दूं। अब कुछ थोड़ा क्वेश्चन चेंज करते हैं, थोड़ा सा ऐसे। ये पॉइंट ए दे रखा है, ये पॉइंट बी दे रखा है। कह रहा है कि इनके बीच ए व बी के बीच तुल्यधारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि ए व बी के बीच तुल्यधारिता। अब देखो कई क्वेश्चन चलेंगे, सब में एक ही रहेगा, तो क्वेश्चन सबका सेम ही रख देते हैं। ठीक है, ए और बी के बीच तुल्यधारिता ज्ञात कीजिए। इतना क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन अभी और भी कुछ है। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसकी धारिता सी तुल्यधारिता यार श्रेणी में है, जोड़ दो। हो क्या श्रेणी में है, 1/C1 1/C2 1/C3 हो गया खत्म। लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि यहाँ से एक वायर उठाता है और ये वायर उठा के यहाँ जोड़ देता है, एक अगला वायर यहाँ से उठाया यहाँ पे उठा के जोड़ दिया। अब कह रहा है कि इसकी तुल्यधारिता बताओ। अब कह रहा है कि इसकी तुल्यधारिता बताओ। चलो अब जिसको आ रहा है वो करो, जिसको नहीं आ रहा अब देखो तुल्यधारिता इसकी कैसे निकलेगी। देखो अगर ऐसा प्रॉब्लम मिल रहा है, इसको बोलते हैं वायर कनेक्शन प्रॉब्लम बोलते हैं। यहाँ पे क्या वायर जोड़ दिया गया है ना, तो वायर कनेक्शन प्रॉब्लम बोलते हैं। इसको करने का तरीका ये है कि इसको तुम सबसे पहले क्या करो, एक इमेजिनरी बैटरी से इसको क्या कर दो, जोड़ दो। सबसे पहला काम तो ये करो कि इसको एक इमेजिनरी बैटरी से जोड़ दो यहाँ से। ठीक, एक इमेजिनरी बैटरी से जोड़ दो, इसका विभवांतर मान लो V के बराबर है। ठीक, इसका विभवांतर V है, इमेजिनरी बैटरी से जोड़ो, सबसे पहला काम ये। अब उसके बाद देखो, अब एक चीज़ याद रखो कि यदि किसी वायर के ऊपर संधारित्र, प्रतिरोध या बैटरी कुछ भी नहीं है, ध्यान से सुनना, यदि किसी वायर के ऊपर प्रतिरोध, संधारित्र, बैटरी कुछ भी नहीं है तो उसके हर जगह पर विभव समान होता है। और हम ये मान के चलते हैं कि वायर में कोई भी प्रतिरोध नहीं है। सिंपल सी कहानी, अगर किसी वायर के ऊपर प्रतिरोध, संधारित्र और बैटरी ऐसा कुछ भी नहीं है तो उस वायर पे हर पॉइंट पे विभव क्या होगा, समान होगा। ठीक, तो देखो यहाँ पे मान लो विभव कितना है, V है, और यहाँ पे विभव कितना है, 0 है। इधर V है विभव, इधर क्या विभव 0 है। ठीक, तो विभवांतर V के बराबर निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर विभवांतर विभव कितना है, V है, तो ये आगे बढ़ता जाएगा, कहीं कुछ मिला यहाँ पे बीच में, कुछ नहीं, तो यहाँ पर भी विभवांतर कितना होगा, V होगा। आगे बढ़ेगा तो देखो संधारित्र मिल गया, तो अब यहाँ पे विभवांतर V इसके आगे नहीं हो पाएगा। लेकिन इसके तार के ऊपर में तो ये यहाँ पर भी विभवांतर V होगा, यहाँ पर भी विभव V होगा, और यहाँ पर भी आकर विभव क्या होगा, V होगा। देखो यहाँ से जब हमने स्टार्ट किया तो यहाँ विभव V आया, फिर इस तार पे वायर पे ऊपर की तरफ बढ़ते गए तो देखो वायर के बीच में कहीं पर हमारा कुछ मिला, कोई संधारित्र मिला, प्रतिरोध मिला, या कोई बैटरी लगी हुई मिली, ऐसा कुछ नहीं मिला। तो इसके तार के हर जगह पे विभव क्या होगा, बराबर होगा। ये V के बराबर होगा, तो यहाँ भी विभव कितना जाएगा, V के बराबर आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके से देखो यहाँ पर विभव 0 है तो यहाँ पर विभव 0 होगा। अब इसी वायर पे आगे बढ़ते जाओ, कहीं कुछ नहीं है, तो यहाँ पर विभव कितना हो जाएगा, 0 के बराबर विभव निकल के आ जाएगा। ठीक, पता चल गया। अब देखो यहाँ पे V और 0 के बीच में धारिता C है, इसको बनाते हैं कि एक पॉइंट A ले लो और यहाँ पे एक पॉइंट B ले लो। A पर विभव कितना है, V है, और 0 पे विभव कितना है, V 0 है। ठीक है, A पे V है और B पे 0 है। देखो पहला वाला देखो, जो ये संधारित्र है, ये धारिता जो है वो किसके बीच में है, V और 0 के बीच में है। तो इसको क्या करो, V और 0 के बीच में इसको जोड़ दो। लो, ये V और 0 के बीच में एक धारिता C आ गया। इसको करने का तरीका यही है। ठीक है, उसके बाद ये देखो, ये धारिता, इस धारिता का काम हो गया। इस धारिता को देखो कहाँ, 0 और V के बीच में है, तो चलो इसको भी 0 और V के बीच में जोड़ देते हैं। ये भी 0 और V के बीच में आ गया। इसको देखो, ये धारिता किधर, इसका हो गया, इसको
देखो धारिता किधर है, V और 0 के बीच में है, यहाँ V है और यहाँ क्या है 0 है, यहाँ देखो V है और यहाँ क्या है 0 है, तो यहाँ V और यहाँ 0, इसको भी हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब देखो ये हमारे किस में है, समांतर में है कि श्रेणी में है, किस में आगे, श्रेणी समांतर में आगे, तो समांतर में आगे तो हमारा जो CE होगा वो CE किसके बराबर हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो CE बराबर हो जाएगा C प्लस C प्लस C, तो CE बराबर जो हो जाएगा वो 3C के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये किसके बराबर आ जाएगा, 3C के बराबर आ गया, बस हो गया खत्म क्वेश्चन। तो इस तरीके के क्वेश्चन को इसी तरीके से करना होता है वायर वाले प्रॉब्लम से। अभी आएगा और भी आगे, जब इसी वायर में यहाँ पर एक संधारित्र जोड़ देंगे, ऐसा नहीं है कि बस यहीं पे ख़त्म हो गया। ठीक है, चलो जल्दी से देखो, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लिया। एक जल्दी से क्वेश्चन और देता हूँ, इसी पे कर लो। सेम क्वेश्चन है, कोई बदलाव नहीं है इसमें। ठीक, यहाँ पे दे रखा है 4 माइक्रोफैरड, पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। 4 माइक्रोफैरड दे रखा है, 4 नहीं, यहाँ पे दे रखा है 3 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड। कह रहा है A और B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। करो, थोड़ा सा मैं इंक पिला दूँ इसको, करो जल्दी से इसको। कर लिया, हो गया ये। चलिए देखो, यहाँ पर विभव मान लो V है और यहाँ पर विभव कितना है, 0 के बराबर है, तो यहाँ पे भी V होगा, ये इधर से बढ़ के आएगा, यहाँ V होगा, यहाँ 0 है तो यहाँ भी कितना होगा, 0 होगा। फिर से बनाओ, ये A है, ये हमारा B है। देखो ये 3 माइक्रोफैरड किसके बीच में है, V और 0 के बीच में है, तो यहाँ पे विभव B है, यहाँ पे विभव 0 है, तो इनके बीच में ये आ गया हमारा 3 माइक्रोफैरड। ठीक, यहाँ पे देखो ये 4 माइक्रोफैरड कहाँ है, 0 और V के बीच में, 0 और V के बीच में, लो 0 और V के बीच में ये आ गया हमारा 4 माइक्रोफैरड, ये आ गया 4 माइक्रोफैरड। ये 5 कहाँ है, V और 0 के बीच में, तो ये 5 आ जाएगा हमारा V और 0 के बीच में। अब ये किस में है, समांतर क्रम में है, तो CE का मान कितना हो जाएगा, 4 + 3 + 5, तो CE का मान हो जाएगा 9 3 12 माइक्रोफैरड के बराबर। ये हो जाएगा हमारा CE का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लिया। बस इस पे क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे। अभी वायर जो आएगा तो वायर भी अभी जोड़ेंगे। ठीक है, और भी टाइप के क्वेश्चन से बनते हैं, ऐसा नहीं कि इस पे नहीं बनता है, कहीं में बीच में x भी मानना पड़ता है, वो चीज़ हमारे ऊपर हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे अगला कि अगर इनफाइनाइट रहेगा तो इनफाइनाइट वाले को कैसे काम करेंगे। जैसे हम गए, बहुत सारा संधारित्र ले आए, उनको इनफाइनाइट में जोड़ दिया, तो देखो उनको इनफाइनाइट में जोड़ने पे कैसे होगा। ठीक, यहाँ से ये इस तरीके से बना हुआ है, क्या बना दिया यार। ठीक है, ये पॉइंट हमारा A है और ये पॉइंट हमारा B दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पर ये इनफाइनाइट टाइम्स तक आगे तक बढ़ता हुआ चला गया। ये ऊपर दे रखा है 2 माइक्रोफैरड, ये दे रखा है 2 माइक्रोफैरड, ये भी दे रखा है 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, ये दे रखा है 1 माइक्रोफैरड, ये दे रखा है 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड दे रखा है। कह रहा है कि A और B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। वही क्वेश्चन है कि A और B के बीच क्या करना है, तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। ठीक है,
ए और बी के बीच क्या करना है, तुल्यधारिता ज्ञात करना है। देखो ये इन्फानाइट वाला केस चल रहा है यहाँ पे, तो इन्फानाइट वाले केस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम तुम ये करो कि पूरे नेटवर्क का संधारित्र मान लो x है या y है, कुछ भी मान लो। हम मान लेते हैं कि पूरे नेटवर्क का, ये जो पूरा नेटवर्क बना हुआ है, पूरा सर्किट बना हुआ है, इसका संधारित्र कितना है, x के बराबर है। मान लेते हैं कि माना पूरे नेटवर्क का संधारित्र x है, ये हम मानते हैं, ये हम अपने तरफ से मानते हैं कि जो पूरा नेटवर्क दिया है इसका संधारित्र कितना है, x के बराबर है। ठीक है, दूसरा काम ये करो कि जहां से देखो रिपीटिशन स्टार्ट होता है वहीं से पकड़ लो। देखो रिपीट कहां से स्टार्ट होता है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, 1 है, 2 है, 1 है, फिर अगले 2 होता है, 1 होता है। तो रिपीट कहाँ से होता है, देखो रिपीट हमारा यहाँ से स्टार्ट होना हो गया, यहीं से हमारा क्या हो गया, रिपीट होना स्टार्ट हो गया। देखो यहीं से हमारा रिपीट होना स्टार्ट हो गया। जहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हो जाए बस वहीं से इसको पकड़ लो, और जहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हो उस पूरे वाले को क्या मान लो, इस पूरे वाले को कितना मान लो, x मान लो। अब कुछ लोग कहोगे कि वहाँ भी x माने हो, पूरे को भी x माने हो, और इसको भी क्या करे हो, x माने हो। अरे तो ये बहुत बड़ा इन्फानाइट तक गया हुआ है। इन्फानाइट में से अगर मैं थोड़ा सा घटा दूंगा तो क्या बचेगा, इन्फानाइट तो बचेगा। तो जैसे पूरा x था उस पूरे में से मैंने एक सर्किट यहाँ से एक ऐसा निकाल दिया हुआ है, एक प्लेट निकाल लिया हमने, तो एक प्लेट निकालने पे कोई फर्क पड़ेगा। अरे यार तुम जैसे ऐसे समझो, अगर तुम गए हो कहीं पे, मान लो प्याज लाने गए हो, तुमने कहा कि 50 किलो प्याज दे दो, 50 किलो प्याज लिया, तुमसे कहा उसने लाओ 20,000 रुपये दो, चलो 20,000 तुमने रुपये दे दिया। अब उसके बाद तुम कह रहे हो कि यार 2 प्याज और दे दो, तो 2 प्याज का पैसा लेगा, नहीं लेगा ना, तो कहेगा चले जाओ 2 प्याज। तो उसी तरीके से कुछ यहाँ पर भी कहानी बन रही है। तो जैसे हमने पूरे का माना था तो उसी तरीके से हमने क्या कर लिया, इतने का x मान लिया, या इतने का x माना है तो इस पूरे का भी x मान लो, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये कहाँ तक गया, इनफाइनाइट नेटवर्क बना हुआ है। ठीक है, तो इस पूरे को देखो जहाँ से, खैर वो तो बात थी, लेकिन ये मेन पॉइंट ये है कि जहां से रिपीट स्टार्ट हो बस वहीं से इसको क्या मान लो, x मान लो, c डैश मान लो, कुछ भी मान लो, जो तुम्हारा मन कहे वो मान लो। तो देखो अब ये सर्किट कैसा बना, ये हमारा a हो गया, यहां पे ये पॉइंट हमारा a है, ठीक, ये पॉइंट हमारा b है। यहाँ पे कितना है, 1 माइक्रोफेरेड है, यहाँ पे कितना है, 2 माइक्रोफेरेड है, और यहाँ से इस पूरे को हमने क्या मान रखा है, x मान रखा है, तो इसको क्या कर लो, यहाँ से x मान लो, चाहो तो इसको c डैश मान लो, किताबों में c डैश भी लिखा रहता है, तो हमने यहाँ पे क्या मान लिया, इसको x मान लिया। बस जहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट हो उस पीछे वाले को पूरा हटा दो, केवल एक प्लेट को पकड़ लो, उस एक प्लेट को पकड़ने के बाद पूरे को x c डैश कुछ भी मान लो। अब इस सर्किट को सॉल्व कर लो, बस हो जाएगा, काम खत्म। अब देखो ये दोनों हमारे किस में है, मान लो अगर मान लो यहाँ से आवेश में क्यों निकालना हो, ये बात समझ में आई ना, बस इतनी बात है यार, उसके बाद तो सब कहानी आसान कर चुके हो सब कुछ। अब देखो इसके बाद यहाँ से हमें निकालना है, ठीक है, तो ये हमारा किस में है, ये हमारा श्रेणी क्रम में है। जब श्रेणी क्रम में है तो अगर मैं CE निकालूँ, देखो श्रेणी क्रम का अगर CE निकालूँ तो CE बराबर हमारा कितना होगा, 2 × x डिवाइड बाई 2 प्लस x के बराबर होगा। CE का मान, ये दोनों भी हट गए, देखो अभी ऐसे बन गया, ये a हो गया, ये a था, ठीक, ये हमारा b था, और यहाँ पे ये हमारा था, ये हमारा था कितना, 1 माइक्रोफेरेड, और ये दोनों जुड़ के कितना आ गए, 2x डिवाइड बाई 2 प्लस x। अब देखो ये दोनों हमारे किस में आ गए, समांतर क्रम में आ गए वापस। ये हमारा यहाँ पे दोनों किस में बन रहे थे, श्रेणी में बन रहे थे, श्रेणी क्रम में। अब ये दोनों हमारे किस में बन गए, समांतर क्रम में बन गए। तो CE डैश जब निकालोगे तो CE डैश हमारा कितना होगा, श्रेणी क्रम में होगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस का 2x डिवाइड बाई 2 प्लस का x, ठीक। अच्छा, हमने टोटल पूरे का संधारित्र कितना मान रखा है, या पूरे नेटवर्क का संधारित्र ना लिखो, धारिता लिख लो, क्योंकि पूरे नेटवर्क की धारिता, पूरे नेटवर्क की धारिता हमने कितनी मान रखी है, x मान रखी है। तो इस CE डैश की जगह पे क्या रख दो, x डिवाइड बाई, यहाँ LCM आ जाएगा तो हो जाएगा 2 प्लस x प्लस का 2x डिवाइड बाई 2 प्लस का x। तो ये गुणा कर दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा इसमें बनता है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस का x स्क्वायर बराबर का ये बन जाएगा 2 प्लस का 3x के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब जरा इन सबको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस का 2 बराबर 0, सॉरी ये इधर आएगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक। अरे इसको 3x को इधर लाओगे तो माइनस में से 2 घटेगा तो x बचेगा, तो क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस
प्लस एक्स माइनस टू बराबर 0, तो हो जाएगा x माइनस टू प्लस का 1, x माइनस टू बराबर 0, तो ये हो जाएगा x माइनस टू, ये हो जाएगा x प्लस 1, तो x का मान आएगा 2 और x का मान आएगा -1। तो कभी धारिता माइनस में हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है, तो इसकी धारिता कितनी हो जाएगी, 2 के बराबर हो जाएगी। तो इनफाइनाइट वाली सीरीज बनती है, तो इनफाइनाइट वाली सीरीज का इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। चलिए नोट कर लिया इतना। एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे, इनफाइनाइट वाले पर ही, उसको खुद से ट्राई करना। मैं तो करूँगा ही, लेकिन तो उसको खुद से एक बार ट्राई ज़रूर करना। ठीक है, देखो क्वेश्चन है, ठीक, इस तरीके से सर्किट बनी हुई है। ठीक, ठीक है, यहाँ पे एक जोड़ दूँ, और ये आगे इन्फानाइट तक बढ़ता हुआ चला गया है। ठीक है, ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी मान लो, ये पॉइंट ए है, इसको मान लो कि ये पॉइंट ए है, इसको मान लो पॉइंट बी है। सबकी धारिता सी 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 दे रखी है। कह रहा है ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करिए। इनफाइनाइट टाइम तक बढ़ता हुआ चला गया है, तो ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करिए। चलो जल्दी से तुल्य धारिता निकालो यहाँ से, वही प्रोसेस करो, सेम उसी तरीके से करो, गलत कहीं भी नहीं होगा, थोड़ा सा भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए कर लो इसको एक बार। कर लिया, हो गया, हो गया ये। चलिए देखो, सबसे पहले कहाँ से रिपीट होना स्टार्ट होता है, सी सी सी। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। रिपीट कहाँ से होता है, फिर ये सी 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 आ गया, यानी कि देखो यहाँ से ये रिपीट होना स्टार्ट हुआ है, यहाँ से ये सी नहीं आ रहा है इसमें, ये बाहर है, सी 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 ये बना यहाँ तक, ये पूरा एक बना, फिर उसके बाद देखो फिर सिमिलर बन गया, फिर सिमिलर बन गया, तो यहीं से रिपीट होना स्टार्ट होता है। तो इस पूरे को क्या मान लो, मान लेते हैं कि अब की बात, चलो ये पूरा कितना सी डैश के बराबर है। ठीक है, और पूरे की धारिता जो हमने मान रखी है, वो पूरे की धारिता जो है वो हमने सी डैश के बराबर मान रखी है, कि पूरे की धारिता जो है वो कितना है, सी डैश के बराबर है। ठीक, चाहे यहाँ पे लिख लो कि माना पूरे नेटवर्क की धारिता, माना पूरे नेटवर्क की धारिता सी डैश है। ठीक, मान लेते हैं कि पूरे नेटवर्क की धारिता जो कितनी है, सी डैश के बराबर है। तो अब देखो ये सर्किट कैसे रिड्यूस हो जाएगा, ए यहाँ पर एक आएगा, यहाँ पर एक आएगा, और फिर ये बी यहाँ पर एक आएगा। ठीक, ये सी सी और सी इतना हो गया। इन सबको हटा के हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एक सी डैश आ गया। पूरे को सी माना था तो ये सी डैश माना था, तो ये भी हमारा किसके बराबर होगा, सी डैश के बराबर। जैसे वहाँ पे पूरे को एक्स माना था तो ये भी हमारा कितना हो गया, एक्स के बराबर हो गया। वही प्याज वाली कहानी। ठीक है, तो देखो ये तो हमारा सिमेट्रिक था, यहाँ तो पहला तो हमारा यहीं से रिपीट हो रहा था, तो इन सबको हटा के हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एक सी सिंपल सा जोड़ दिया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से इसको और इसको देखो, ये दोनों हमारे किसमें हैं, समांतर क्रम में दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ तक आवेश अगर क्यू निकला तो क्यू आएगा, तो क्यू क्या होगा, बटेगा यहाँ से, तो कुछ इसमें जाएगा कुछ इसमें जाएगा। अगर यहाँ से क्यू आया तो यहाँ पे Q1 होगा, यहाँ पे Q2 होगा, तो ये दोनों समांतर में हो गए, तो समांतर पे सी बराबर हो जाएगा सी प्लस सी डैश के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब इन दोनों को एक करके मिला दो, देखो ये ए है, ये सी है। ठीक, यहाँ से ये दोनों मिलके कितना हो गए हैं, सी प्लस सी डैश, यहाँ से ये कितना आया है, बी के बराबर, ये कितना सी है। अब जरा देखो ये पूरा सर्किट किस में दिख रहा है, क्या ये हमारा श्रेणी क्रम में दिख रहा है, देखो क्या ये हमारा श्रेणी क्रम में दिख रहा है। जितना चार्ज, जितना आवेश यहाँ से निकलेगा वही आवेश इसमें, वही इसमें, वही इसमें, सब में वही आवेश बराबर जाएगा। ठीक है, तो अब श्रेणी क्रम वाला फार्मूला लगा दो कि 1/CE बराबर क्या होगा, 1/C, यहाँ से आएगा 1/C प्लस का 1/C प्लस सी डैश, 1/C प्लस का सी डैश प्लस का 1/C के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए ठीक, सी डैश के बराबर आ गया। अच्छा, सी 1/CE को हमने कितना मान, कुल धारिता कितनी मानी है सी डैश, तो इसको रख दो कि 1/C डैश। ठीक,
इसको जरा इधर ले आओ तो माइनस का 1/c प्लस का c डैश बराबर का ये हो जाएगा 2/c के बराबर। इन दोनों में से देखो एलसीएम क्या आएगा, c डैश c प्लस का c डैश एलसीएम आएगा तो c डैश कटेगा तो हो जाएगा c प्लस का c डैश। यहाँ से c प्लस c डैश कटेगा तो माइनस का c डैश आ जाएगा, बराबर का आ जाएगा 2/c। तो यहाँ से c डैश से c डैश क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, मिटा दूँ ऊपर वाला कहानी, थोड़ा सा इसको नोट कर लो, मिटा दूँ, नोट कर लिया। चलिए अब इसके बाद क्वाड्रेटिक बनना और कुछ नहीं है, जो प्लस आएगा वही ले लेंगे, माइनस वाले को छोड़ देंगे। देखो यहाँ से हमारा ऊपर क्या बचा है, c डिवाइड बाई, ऊपर हमारा बचा है c डिवाइड बाई c डैश। अच्छा एक काम करो, c डैश का गुणा कर दो तो ये हो जाएगा c डैश c प्लस का c डैश का होल स्क्वायर बराबर का 2/c। तो ये गुणा कर दो यहाँ से तो ये हो जाएगा 2c बराबर का 2c c डैश प्लस का 2c डैश का, एक मिनट गड़बड़ हो गया, सॉरी ये c स्क्वायर है, c स्क्वायर है। ठीक है, c स्क्वायर को इधर ले जाओ तो हो जाएगा 2c डैश का स्क्वायर प्लस 2c डैश c प्लस माइनस का c स्क्वायर के बराबर। देखो ये c डैश में क्या हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, द्विघातीय समीकरण बन रहा है। c डैश में कैसा है, c डैश में द्विघातीय, c डैश में द्विघातीय समीकरण है। ये हमारा c डैश में कैसा है, द्विघातीय समीकरण है। तो अब जरा इसको क्या कर लो, हल कर लो। यहाँ से सीधा विधि लगा दे रहे हैं यहाँ से, तो c डैश बराबर हो जाएगा माइनस का b, यानी कि माइनस का 2c प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर। b का मान कितना है 2c, तो ये हो जाएगा 4c स्क्वायर माइनस का 4ac। 4a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है c स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सॉरी माइनस का c स्क्वायर तो प्लस का 8c स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू a का मान कितना है 2। अब ये सीधा चार लगाते रहना यार, ठीक है, कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। माइनस 2c प्लस माइनस रूट में ये हो जाएगा 12c स्क्वायर, तो 12c स्क्वायर में से देखो ये आएगा 12c स्क्वायर, तो ये c तो पहले बाहर निकल गया, ठीक। और 12 को क्या लिख सकते हैं 4√3, तो 4 में से 2 बाहर निकल जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा 2c√3 डिवाइड बाई 4। पूरे में से क्या करो, पूरे में से 2 कॉमन निकला, 2 कॉमन निकाल लो, माइनस का b, सही है ना, ठीक है। चलो तो c डैश बराबर निकल जाएगा, 2 कॉमन लोगे तो ये निकलेगा माइनस का c प्लस माइनस c√3 डिवाइड बाई 4, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। तो c डैश बराबर निकलेगा माइनस का c प्लस माइनस c√3 डिवाइड बाई 2 के बराबर आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या कर लो, एक माइनस वाला बनेगा एक प्लस वाला बनेगा, तो हम प्लस वाला यहाँ से ले लेते हैं। तो c डैश बराबर निकलेगा माइनस c प्लस c√3/2, ठीक है। तो c डैश बराबर निकल जाएगा, पूरे में से क्या करो c कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा -1 प्लस का √3 डिवाइड बाई 2, तो c डैश बराबर निकल जाएगा c√3 -1 डिवाइड बाई 2 के बराबर, ये c डैश का मान आ जाएगा। देखो हमने प्लस वाला ले लिया है, एक माइनस भी लोगे तो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो वाला माइनस छोड़ दिया क्योंकि माइनस हमें लेना नहीं है, हमें केवल कौन सा लेना है, प्लस वाला ही लेना होता है, तो इसीलिए मैंने इसी प्लस वाला यहाँ पर ले लिया, ठीक है। चलो जल्दी से नोट कर लो इसको, चलो नोट कर लिया था ना, हो गया ये। चलिए अब एक अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है ये दे रखा है ए, यहाँ से ब्रांचिंग हो रखी है, ये दे रखा है बी दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है 1, यहाँ पे दे रखा है 3, यहाँ पे दे रखा है 2 और यहाँ पे दे रखा है 6, सब माइक्रोफैरेड में है। माइक्रोफैरेड 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 कह रहा है ए व बी के बीच तुल्यधारिता ज्ञात कीजिए। अब जरा इसको 2-4 मिनट 10 मिनट जितना लगे पास करने की कोशिश को, देखो कर पा रहे हो इसको। कह रहा है कि ए और बी के बीच तुल्यधारिता ज्ञात कीजिए, कर लेंगे तो समझो बहुत अच्छे हो। चलो इसको करो, नहीं होगा पता है। देखो क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ से मान लो क्यू आवेश निकाल रहा हूँ
तो Q आवेश बटेगा यहाँ पे, मान लो ऊपर गया Q1, नीचे गया Q2, यहाँ पर आया Q1, यहाँ पर आया Q2, यहाँ पर पहुँचा, फिर ये दोनों आपस में बट गए। यहाँ पे मान लो कि ये दे रखा है कुछ 4 माइक्रोफैराड, चलो दे रखा है 4 माइक्रोफैराड के बराबर दे रखा है, ठीक है। अब ये ना तो हमारा कहीं पे श्रेणी बन रहा है और ना तो हमारा कहीं पे ये समांतर बन रहा है, ना तो कहीं पर श्रेणी बनता है ना तो कहीं पर ये हमारा समांतर बनता, कहीं नहीं बनता है। तो अब हम क्या करते हैं, तो ऐसे के लिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज के पास जाते हैं। ये एक नियम है, बैलेंस नियम इसे बोलते हैं। ये होता है हमारा कि C1 डिवाइड बाई C3 बराबर C2 डिवाइड बाई C4। इसका नियम ये होता है कि C1 डिवाइड बाई C3 बराबर का C2 डिवाइड बाई C4 अगर हो जाए तो हम बीच वाले जो हमारा सर्किट होता है, बीच वाला संधारित्र होता है, उसको हटा देते हैं, उससे कोई भी मतलब ही नहीं रह जाता है, ठीक है। ये तरीका होता है करने का। ये ऐसे मत याद रखो, ऐसे रखो, ये डिवाइड बाई ये बराबर ये डिवाइड बाई ये। अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो हम ये बीच वाले को हटा देंगे तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो जरा बराबर करके देखो तो ये हो जाएगा 1/2 बराबर क्या हो जाएगा 3/6 बराबर कितना हो जाएगा 1/2, यानी कि ये और ये दोनों का अनुपात आपस में क्या है, बराबर है। अगर दोनों का अनुपात आपस में बराबर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज का फार्मूला लगाएंगे और फार्मूला लगाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से कैंसिल कर देंगे इसको। सिंपल सी कहानी ये है कि अगर ऐसा हो रहा है तो इस बीच वाले को क्या करो, कैंसिल कर दो। बीच में संधारित्र है इसको कैंसिल कर दो, कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा। अब देखो ये क्या बन गया, अब ये तो कैंसिल हो गया, इसका काम खत्म, हटा दूं, इसका काम खत्म हो गया। अब यहाँ से आवेश निकला तो देखो ये दोनों हमारे किस में आ गए, श्रेणी में आ गए, और ये दोनों हमारे किस में आ गए, श्रेणी में आ गए। तो देखो यहाँ से ये इस तरीके से बन जाएगा, फिर ये कुछ हमारा इस तरीके से बनेगा। ये दोनों श्रेणी में आएंगे, तो श्रेणी में आएंगे तो यहाँ से जरा CE का मान निकालो। तो देखो CE बराबर क्या निकलेगा, 1 × 3 डिवाइड बाई 1 + का 3 यानी कि 3/4। तो ये हो जाएगा हमारा 3/4 के बराबर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। इसी तरीके से नीचे वाला कर लो, तो यहाँ से हमारा CE का मान आ जाएगा 2 × 6 डिवाइड बाई 2 + का 6 12/8। तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 4 3 12 यानी कि 3/2। तो ये कितना हो जाएगा 3/2 के बराबर। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट हमारा B है। बात समझ में आई ना क्या कर रहे हैं। देखो सिंपल सी कहानी इसमें ये याद रखो कि अगर कहीं भी ऐसा हमें मिल रहा है सर्किट कि जहाँ पे ना हमें समांतर समझ में आ रहा है ना हमें श्रेणी समझ में आ रहा है, तो वहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज के पास जाओ। तो वो साहब ये कहते हैं कि अगर अनुपात देखो, इसका अनुपात और इसका अनुपात अगर बराबर मिल जाए तो जो बीच वाला है यानी कि जो गड़बड़ कर रहा है, बीच वाला गड़बड़ कर रहा है, उसको हटा दो वहाँ से, ठीक। अगर अनुपात बराबर हो जा रहा है तो देखो यहाँ पे अनुपात 1/2, यहाँ पे 3/6 बराबर कितना होगा 1/2। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, हटा सकता हूँ यहाँ से, क्योंकि दोनों का अनुपात क्या है, बराबर है। तो यही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे लगा दिया, उसको यहाँ पर लिख भी दिया है। तो इस तरीके से कर भी सकते हो इसको, ठीक है। तो देखो अब जब इसको हटा दिया तो ये दोनों श्रेणी में बन गए और ये दोनों हमारे श्रेणी में बन गए। अब जब इन दोनों को श्रेणी करके हमने एक किया तो अब ये दोनों किस में आ गए, समांतर में आ गए। जब समांतर में आ गए, अब ये दोनों पूरा हमारा समांतर में हो गया। तो समांतर में हो गया तो CE बराबर कितना होगा 3/4। CE बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ से, CE बराबर होगा 3/4 प्लस का 3/2 के बराबर निकल जाएगा, ठीक। यहाँ से एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 प्लस का ये हो जाएगा 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा 9/4 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। हो गया खत्म CE का मान। तो इस तरीके से इसका मान हम आसानी से निकाल लेते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं बढ़िया वाला। नोट कर लिया, देखो आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक। ये पॉइंट A दे रखा है, ये पॉइंट B दे रखा है हमें। एक यहाँ से उठाया है, वायर वाली कहानी है लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा। जो बोला था ना अभी चेंज होगा वायर वाली कहानी। लो ये B दे रखा है, ठीक है। सबका संधारित्र C मान लो कि संधारित्र C है, C है, C है, C है, और ये भी C है, ये भी C है। इसका विभव 0 है, इसका विभव V है।
V है। ठीक, कह रहा है कि A व B के बीच तुल्यधारिता ज्ञात कीजिए, कि A व B के बीच तुल्यधारिता क्या होगी, ये तुल्यधारिता हमें यहाँ से निकालनी है। ठीक, तो देखो वायर वाला जो कहानी था, वायर वाले में हम क्या करते थे, सबसे पहले सबका विभवांतर निकालते थे, यानी कि दोनों पॉइंटों के बीच का विभव निकालते थे। यानी कि ये यहाँ पर C है तो इस पॉइंट और इस पॉइंट का बीच विभव, यहाँ का विभव, यहाँ का विभव निकालूंगा तो इसका विभवांतर मिलेगा। तो इसी तरीके से हम करते थे। ठीक है, तो अब वही काम यहाँ पर भी करेंगे। तो देखो यहाँ पर विभव कितना है, V है, यहाँ पर आते आते यहाँ पर विभव क्या होगा, V होगा। लेकिन जैसे हम इस पे ऊपर बढ़ेंगे, ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे बीच में क्या आ गया, संधारित्र आ गया। और बताया था कि किसी वायर पे अगर संधारित्र, प्रतिरोध, बैटरी या इंडक्टर ऐसा कोई चीज़ नहीं आ रहा है तो सब विभव क्या होता है, समान होता है। तो अभी तक ये नहीं आ रहा था, लेकिन अब तो ये आ गया, तो अब विभव क्या होगा, समान नहीं होगा। जब विभव समान नहीं होगा तब क्या काम करेंगे, तब करने के लिए ये कहानी बनती है कि इसको तो V रहने दो, यहाँ से आओगे तो ये हमारा कितना बन जाएगा, 0, नीचे लाओगे तब भी नहीं बनेगा। अब देखो 2 पॉइंट गड़बड़ हो रहा है, तो यहाँ का विभव चाहिए और हमें यहाँ का विभव चाहिए। तो हम इसको क्या करते हैं, एक को x मान लो और एक को मान लो कि ये हमारा y है। देखो अब सबका मिल गया आसानी से। अब देखो यहाँ से इसको ऐसे बना लो कि ये a है, ये b है, ये x है और ये y है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना तो विद स्टोन वाले तरीके से होगा, तो इसीलिए मैंने इसी तरीके से बना रहा हूँ इसको। सबसे पहले इस C की बात करूँ, ये C देखो किसके किसके बीच में, V और X के बीच में है। ये C जो है ये हमारा V और X के बीच में बन गया। ठीक, V और X के बीच में C बन गया। इस C की बात करूँ तो ये C कहाँ है, X और Y के बीच में। देखो ये C कहाँ है, X और Y के बीच में। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा, X और Y के बीच में। समझ में आ रहा ना क्या कर रहा हूँ, जैसे हमने वायर वाला प्रॉब्लम किया था उसी तरीके से इसको करना है। लेकिन अब यहाँ पे देखो प्रत्येक संधारित्र के बीच में या प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर हमें चाहिए था, यही तो काम कर रहे थे। तो यानी कि इस पॉइंट का विभव निकालते थे। तो अभी तक ये जो हमारा बीच में संधारित्र नहीं था तो पूरे वायर का विभव क्या होता था, समान होता था। लेकिन जब ये आ गया बीच में तो अब पूरे वायर का विभव क्या होगा, समान नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट को मान लेते हैं x और इस पॉइंट को मान लेते हैं y मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो इस संधारित्र का विभवांतर यहां से मिल जाएगा, इस संधारित्र का विभवांतर ये, 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 मिल गया सबका विभवांतर। ठीक है, अब सबका एक लाइन से कर रहे हैं। देखो ये C किसके बीच में है, V और X के। तो यहाँ पे देखो ये V है और ये कितना है, 0 है। ठीक, तो V और X के बीच में था, ये जो था ये वाला C V और X के बीच में था तो हमने यहाँ पे जोड़ दिया। ये वाला C कहाँ था, X और Y के बीच में, तो X और Y के बीच में आ गया। ये वाला C कहाँ है, Y और B के बीच में, तो ये इस तरीके से Y और B के बीच में आ गया। ठीक, इस वाले C की, ये C की बात होगी। इस C की बात हो रही है कहाँ है, V और Y के बीच में है। तो ये V और Y के बीच में एक C हमारा यहाँ से लग गया। देखो ये वाला C किसके बीच में, V से उठा कहाँ पे गया, Y पे आ गया, इसके बीच में है। ठीक, इस वाले C की बात कर लो, इसका ही काम हो गया। ये C किसके बीच में, X और 0 के बीच में है। तो X और 0 के बीच में यहाँ पर ये आ जाएगा C करके। ठीक, ये आ गया हमारा C आ गया, ये भी हमारा कितना है, C है। अब इसका तो आसानी से निकाल सकते हो यार। देखो ये हमारा ना समांतर बन रहा, A और B के बीच निकालना था, तो यहाँ से A निकाल दो, यहाँ से B निकाल दो। अब A और B के बीच का करना है तो A और B के बीच का देखो ना तो ये श्रेणी बन रहा है और ना ही ये समांतर बन रहा है। तो फिर कहाँ पे आएंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज पे जाएंगे, यानी उसको बैलेंस भी बोलते हैं, उस पर जाएंगे। तो उस पर जाएंगे तो देखेंगे इसका अनुपात देखो, दोनों का अनुपात क्या दिख रहा है, बराबर दिख रहा है, C/C। तो ये बीच में जो C आया है, इस C को क्या कर दो, कैंसिल कर दो। यही तो हमारा सब गड़बड़ कर रहा था, तो इसको क्या करो, यहाँ से कैंसिल आउट मार दो। ये हमारा कैसा होगा, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो, अब A से जो आवेश निकलेगा, कुछ आवेश इधर जाएगा, कुछ आवेश इधर जाएगा। जो आवेश इसमें जाएगा वही आवेश इसमें जाएगा। ठीक, अगर मान लो इसमें Q1 जा रहा है तो इसमें भी कितना जाएगा, Q1 आवेश जाएगा। अगर इसमें Q2 आवेश जा रहा है तो इसमें भी कितना जाएगा, Q2 आवेश जाएगा। यानी कि ये दोनों हमारे किस में है, श्रेणी में है, और ये दोनों हमारे किस में है, श्रेणी में है। तो जब श्रेणी में बन गए, देखो ये दोनों हमारे श्रेणी में है, तो CE का मान कितना हो जाएगा, श्रेणी में CE का मान होता है C इंटू C डिवाइड बाई C प्लस का C, तो C²/2C, ये कितना हो जाएगा, C/2 के बराबर। इसका भी डायरेक्ट लिखो तो CE बराबर कितना हो जाएगा, C/2 के बराबर। अब देखो ये सर्किट हमारा कैसे बना, ये A हो गया। ठीक, यहाँ से आके एक बन रहा है और फिर यहाँ से आके एक बन रहा है। ये पॉइंट हमारा कितना है, B के बराबर। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट हमारा B है। यहाँ का इक्विवेलेंस कैपेसिटर कितना आया है, समतुल्य धारिता, ये आया है C/2 और ये कितना आया है, C/2 आया। ठीक,
बात समझ में आई है। देखो ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का कहानी बन रहा था तो ये कैंसिल हो गया। अब ए से जब आवेश निकल रहा है तो जितना इसमें जाएगा उतना ही इसमें जाएगा, फिर उतना ही उसमें जाएगा उतना ही हमारा इसमें जाएगा, ठीक, जितना इसमें उतना इसमें, जितना इसमें उतना उसमें। तो ये दोनों से रेडी और ये दोनों से रेडी, तो हमने निकाला तो C/2 आ गया। अब दोनों किस में आ गए, समांतर में आ गए। समांतर में आ गए तो CE का मान सीधा निकाल लो कि C/2 + C/2, तो CE का मान हो जाएगा, C का मान जो होगा वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, C के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका भी इस्तेमाल हम करते हैं जब वायर में ऐसा कुछ सर्किट आ जाता है, ठीक है। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। अगर किसी को देखो, अगर किसी को लास्ट वाला 3-4 क्वेश्चन जो नहीं समझ में आता तो छोड़ देना, बोर्ड में ये सब नहीं आता है, ठीक। मैंने बता दिया कि बाई चांस हो सकता है कभी भी मुंडी घूम जाए, दे तो हम क्या करेंगे, ये थोड़ी ना कहेंगे कि हम नहीं पढ़े हैं, हम तो ब्लेम कर दो कि मैं पढ़ाई नहीं है, ठीक है। चलिए तो कर लीजिएगा, ज़रूर एक बार कोशिश करिएगा, हो जाएगा। वैसे एनसीईआरटी में इसका क्वेश्चन है नहीं, अगर मिल जाए कहीं से तो कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी